नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लग्न के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का ट्रांजिट इस माह में उच्च की राशि में हो रहा है, कर्क राशि में, कैंसर साइन में, और ये यहाँ पे पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में जब ये बृहस्पति देव यहाँ पर है तो ये ना सिर्फ इतने स्ट्रांग हो जाते हैं बट पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में रहने की वजह से बहुत सारे आपके काम बन जाते हैं, आपकी बहुत सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। अब आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आपको गुरु की प्राप्ति होगी। जो लोग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपको कोई गुरु मिलेगा, कोई गाइडेंस देने को मिलेगा। आप पिलग्रिमेज ट्रैवल करोगे, अच्छे हवन पूजा पाठ ये सब जो होते हैं काम इसी समय पे होते हैं। आपका अब विश्वास बढ़ेगा, ऑप्टिमिस्ट बनोगे आप। ऑप्टिमिस्टिक बनने के साथ साथ आपके अंदर एक जैसे होता है ना, एक विजडम आना, आपके अंदर एक विश्वास बनना, एक गुरु कृपा होना, ईश्वरी कृपा होना, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर आपके बच्चों से जुड़े हुए कोई आप काम चाह रहे थे, चाइल्ड बर्थ या उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, एजुकेशन में, करियर में, उनके लिए अच्छा होगा। उनकी मैरिज हो या आप अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहे थे, पैसे के लिए, सैलरी के लिए सोच रहे थे, अपने मैरिज के लिए सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस होती हुई। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपकी महादशांतर प्रत्यंतर दशाएँ कौन सी हैं, उस हिसाब से चीज़ होती है, बट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई दिखेंगी। फिर ये बृहस्पति देव की एक दृष्टि आपके लग्न पे रहेगी जहाँ पे शनि देव वक्री रहेंगे और 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। शनि देव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, अच्छे नहीं माने जाएंगे ये यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको अकेला कर रहे थे। आप हो सकता है किसी वजह से परेशान बहुत थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, क्योंकि जब भी शनिदेव लग्न को प्रभावित करते हैं ना, ऐसा इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं उनके जीवन में। ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट उनके अंदर एक अकेलापन, दुखी स्वभाव और बहुत ही पेसिमिस्टिक कि अब लाइफ में क्या होगा, ये हो गया ख़राब तो अब क्या होगा, ये सब चीज़ें उनके माइंड में बहुत जल्दी आ जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आती हैं। ऐसे लोगों को अपने ऊपर ध्यान ही कम रहता है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी हेल्थ पे। ऐसे लोगों का आप इस समय में अगर देखेंगे तो हेयर ग्रोथ बहुत हो रखी होगी पूरी बॉडी में। विमेन होंगी तो उनकी हेयर ग्रोथ बहुत हो रखी होगी, मैन होंगे तो बहुत बड़ी बियर्ड, वो ग्रे हेयर हो जाते हैं, बहुत जल्दी एज्ड फील होने लग जाते हैं, स्किन बहुत ही डल सी फील होने लग जाती है, एट टाइम उनको लेथार्जिक फील होने लग जाता है। मेहनत तो बहुत करेंगे बट फिर भी उनको लगेगा कि अब बहुत थक गए, बहुत नेगेटिव फील करते हैं एट टाइम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो जाती है। अच्छी बात यही है कि अब बृहस्पति देव दृष्टि देंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होंगी। अब आप जो मेहनत करोगे ना उसका सही फल मिलेगा आपको, चाहे आपके मैरिज के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो। आप जितनी मेहनत करोगे, जो शुरुआत करोगे, चाहे हर चीज़ में आपको अब वहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। वहीं पे बृहस्पति देव के साथ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सूर्य और बुध भी रहेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक रहेंगे, 16 अगस्त तक रहेंगे, और बुध रहेंगे 22 अगस्त तक। ये जब तक कि तीनों बुद्धि विवेक ज्ञान के ग्रह रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि आपकी कहाँ पे आती है? पंचम भाव में। तो ये तीनों ग्रह जब यहाँ पे रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, पैसे के लिए, गैदरिंग्स के लिए, टेम्पल विजिट करने के लिए अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे क्योंकि देखिए कि बृहस्पति देव दसम और लग्न के स्वामी हैं, तो करियर में बूस्ट, आपकी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के लिए अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव दिखती हैं। फिर उसके साथ साथ बुध आपके सप्तम और चौथे भाव के मालिक हैं। घर के लिए अच्छा, नया घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीदना, शादी होना, मदर की लाइफ में अच्छा होना, आपका स्टेटस राइज करना, मान सम्मान बढ़ना, पोजीशन मिलना लाइफ में, ये सारी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। और सूर्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस समय में यहाँ पे आपके लिए। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव टाइम रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ईगो क्लैशेस ना हो रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ बहस ना करें किसी चीज़ को लेके, वरना बहुत पॉजिटिव टाइम है, सब कुछ ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। और थोड़ा धैर्य रखें, पॉजिटिव रहें, और कुछ भी अगर परेशानी आती भी आपको एजुकेशन में या बच्चों को लेके या रिलेशनशिप में, उनकी हेल्थ को या कुछ भी, तो वो परेशानी नहीं है, एक्चुअली में वो सॉर्ट आउट हो रही है चीज़ें। बृहस्पति उसका हल ढूंढ के आपको उसमें प्रोग्रेस होते हुए दिखाएंगे। होगा जब सब चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी होंगी आपकी लाइफ में। फिर यही बुध और सूर्य जो है 17 अगस्त को, बुध जो है 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। वहाँ पे
केतु देव भी हैं। ये तीनों ग्रह यहाँ पे रहते हुए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, जो डेली लाइफ में जो प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, डेली लाइफ में जैसे क्या होता है, डेली लाइफ में आपका घर के काम हो जाते हैं, आपके डेली लाइफ में जितने भी काम होते हैं, ईएमआई पे कुछ अगर लिया है वो भी आ जाते हैं, आपके लाइफ के हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, आपके लाइफ के स्ट्रगल्स भी आ जाते हैं, आपके लाइफ में जो भी करियर है, काम है, कार्य है, षड ऋतु, सारा धन पैसा सब कुछ छठे भाव में आता है। परेशानियां भी हैं, कुछ गलत काम भी करते, गलत कर्म भी करते, वो भी छठे भाव से। अब यहाँ पे केतु क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन अब क्योंकि शैडोई प्लैनेट है, वहाँ का मालिक आपके साथ में बैठेगा, सूर्य बैठेंगे अपनी ही राशि में, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करें, किसी भी तरीके की कंपटीशन की, सीए हो, लॉयर का हो, या फिर कोई और यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी तरीके की एग्जाम कंपटीशन या एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी करें, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। पर आपको अपनी हेल्थ पे और एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान देना होगा। रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, एट टाइम्स आप बहुत टाइम तक जाग सकते हो, इसके चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। और आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और एट टाइम्स हो सकता है आपके स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में रहेगा, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उस पर भी ध्यान देना है। उनकी फिर आपके स्पाउस की हो सकता है, ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रही हूँ हो सकता है आपके स्पाउस के साथ हो रही हूँ, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हूँ, वो प्रोग्रेस कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना टाइम किसी और चीज़ में लगा रहे हैं, करियर में या डेली लाइफ में बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, मन परेशान रहेगा थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे। तो अच्छी भी चीज़ें होंगी, थोड़ी नेगेटिव भी होगी, थोड़ा मन डिस्टर्ब रह सकता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। घर में अगर हो सकता है आप कोई चीज़ लोन पे ले सकते हो इस समय में, ठीक है, पैसे पे ले सकते हो कुछ ईएमआईज़ पे, कि आपको घर के रेनोवेशन के लिए नया घर खरीदना है, व्हीकल खरीदना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, इस समय में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का काम करते वक्त, कोई भी कम्युनिकेशन का काम करते वक्त आपको खासकर ध्यान रखना है, केतु बैठे हुए हैं। कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा एक बार में मत करिएगा, इंस्टॉलमेंट्स में करिएगा। शुक्र यहाँ पे नीच के आएंगे 1 अगस्त से डेबिलिटेशन में, वर्गो साइन में, कन्या राशि में। शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव के मालिक है वीनस, और आपके अष्टम भाव के मार्केश बन जाते हैं। ये आपके जब सप्तम भाव में रहेंगे, शादी का योग तो बनता है, पर आपकी हेल्थ इशू डिस्टर्ब होने का भी योग होता है, खासकर आपके स्पाउस का। अगर आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल है, अगर आप मेल है और आपकी स्पाउस फीमेल है मतलब, तो उनकी हेल्थ इशू का डिस्टर्बेंस, उन पे पैसा खर्च होना, थोड़ा इस तरह की चीज़ें होती है। या फिर अगर आप किसी बिज़नेस में कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे आपके हो सकता है कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं पार्टनरशिप में, या फिर पैसे को लेके कुछ और इश्यूज़ आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ध्यान रखिएगा, फीमेल की वजह से या पार्टनरशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। और जब भी अष्टम भाव का मालिक, तीसरे भाव का मालिक जब सप्तम भाव को एक्टिवेट करता है ना, तो एक तो ट्रैवल्स के योग आते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी ट्रैवल को दिखाता है, सप्तम भाव को दिखाता है, और तीसरा भाव भी। तो ट्रैवल्स तो डेफिनेटली होते हैं, फॉर श्योर 100% इस टाइम पे ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके। एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है, पैसे का किसी तरीके से आपका नुकसान हो रहा है, और दिखाता है फीमेल्स की वजह से इश्यूज़ भी हो सकते हैं, पैसे और फीमेल्स की वजह से, इन सब चीज़ों में इश्यूज़ हो सकते हैं। राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए कुंभ राशि में रहेंगे, 12वें भाव में। कुंभ राशि में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको गुस्सा इस समय में बहुत आ सकता है, बहुत गुस्सा आ सकता है, ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके, और आपको फॉरेन कंट्रीज़ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पैसे के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए इस समय में। तो फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, पैसा बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। गुस्सा बहुत आएगा, खर्चे बहुत होंगे अचानक से, गुस्सा आपको बहुत आएगा, नींद आपकी डिस्टर्ब करेगी, इस तरीके की चीज़ें। और देखिए, राहु जब यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो मंगल को त्रिकोण भाव में रहते हुए देखेंगे, दृष्टि देंगे, और मंगल उस वक्त रहेंगे आपके चौथे भाव में। मंगल चौथे भाव में अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, तो आपको गुस्सा बढ़ा रहेगा, लड़ाई झगड़े के योग दिखते हैं कि आप गुस्से में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर ले घर में, अपने स्पाउस के साथ या फिर मदर के साथ, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन ये घर में नया प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल खरीदना, रेनोवेशन कराना, इसके भी योग दिखते हैं, ठीक है। अचानक से फॉरेन कंट्री में जाना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी, व्हीकल, रेनोवेशन कराना, इस तरीके के योग दिखते हैं। और गुस्सा भी बहुत आएगा, तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करिएगा इस समय में। और आपके स्पाउस को भी गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फीमेल के साथ खासकर आपका डिस्टर्बेंस और पैसे का व्यय होता हुआ यहाँ पे इस समय में दिख रहा है, को ध्यान रखना है उस चीज़ का। शनिदेव की मैं बात करूँ तो शनिदेव वक्री है 27 जुलाई को, और शनिदेव लग्न में ही है, मैं बात कर चुकी हूँ। मंगल देव की भी मैंने बात कर ली, मैंने राहु केतु बृहस्पति देव शुक्र की बात कर ली। तो ये सारे एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिए हैं कि सभी ग्रह आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। अब मैंने ये संक्षेप में बताया है। ओवरऑल मैं हमेशा कहती हूँ आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशाएँ बताती हैं कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं कि आपके जीवन में किस तरीके से
क्या होगा एग्जैक्टली, किस दिशा में होगा। क्योंकि देखिए जब महादशा कोई भी एक्टिवेट होती है ना, वो एक किसी हाउस को एक्टिवेट कर रही होती है कि आपके एक्चुअली में लाइफ में क्या होने वाला है। करियर में होगा कुछ बड़ा, या आपकी शादी से जुड़ा कुछ होगा, धन से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ, बीमारियों से जुड़ा हुआ, क्या होगा एग्जैक्टली वो वही डिसाइड करती है। फिर उसके बाद ट्रांजिट्स होते हैं जो एक्टिवेट करते रहते हैं चीज़ों को आपकी लाइफ में। तो इसलिए लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सब सही होगा। क्योंकि समय जो परिवर्तन होता है अच्छा बुरा, वो सिर्फ महादशा अंतरदशाएं ही बताती हैं कि आपके जीवन में समय अच्छा बुरा हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है। और भाग्य भी परिवर्तन उसी हिसाब से ही करता है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।